नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 31 वर्षीय फीमेल हैंड है, मैरिड हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। इनके हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं मेहनती ही होती हैं। मेंटल वर्क ऐसी महिलाएं नहीं कर पाती। हाथ का चौकोर साइज जब हो जाता है और जब अंगूठा इतना छोटा लंबाई में हो जाता है तो ऐसे लोग मेंटल वर्क पर फोकस अपना नहीं कर पाते हैं। अब इनकी उंगलियों को देखते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर को देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। याददाश्त अच्छी रहती है। सामाजिक भाषा शैली ऐसी महिलाओं की अच्छी होती हैं, लेकिन अपनी मनमर्जी की मालिक होती हैं। किसी के बंधन में रह के काम करना ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं होता है। हिम्मत, मेहनत और साहस ऐसी महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी खासी हो जाती है और अपने वैवाहिक जीवन साथी या माता पिता या भाई बहनों से भी मनमुटाव देखने में आया है जब इस तरह से एक गैप आ जाती है सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में। शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है और गुरु फिंगर की लंबाई ठीक ठाक है, लेकिन ये गैप जब आएगी तो फिर वही बात सामने आती है कि लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव ऐसी महिलाओं के अवश्य ही हो जाते हैं। अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। तो सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार अच्छा खासा है और इस पर लाइनें जो हिसाब से चल रही हैं तो रुपए पैसे की कमी इनके जीवन में नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं। और सूर्य पर्वत का उभार भी अनियमित कह सकते हैं। इस उभार को कुछ भाग पर उभार है, कुछ भाग पर दबाव है, लेकिन जो हिसाब से इस पर चिन्ह चल रहे हैं एक मछली नुमा आकृति बनती हुई लगती है। तो ये मछली नुमा आकृति मिडिल एज के बाद में अच्छा खासा मान सम्मान दिलाने का संकेत कह सकते हैं इसे। वैसे भी इनकी सनलाइन जो है तो निम्न मंगल से निकल रही है, तो ऐसा कह सकते हैं कि परिवार का सुख सहयोग भी ऐसे लोगों को मिलता है जिसके बदौलत इनका नाम और यश लाइफ में अवश्य ही होता है। अब अगर शनि और गुरु पर्वत की बात करें तो यह दोनों पर्वत एक दूसरे में मिक्स होते हुए से लगते हैं। गुरु पर्वत और शनि पर्वत एक दूसरे में अतिक्रमण करते हुए से लगते हैं। तो यह परिस्थिति मन में कभी ऐसा कह सकते हैं कन्फ्यूजन की परिस्थिति का भी निर्माण इस तरह से होता है। और इनका सवाल भी है कि मन अशांत रहता है। इनका रुपए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मानसिक शांति कम है। तो गुरु पर्वत पर जब इस तरह का अनियमित उभार होगा तो दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता नहीं होती है और शनि पर्वत का इस तरह का अनियमित उभार मन में अशांति की भावना भी ला देता है। और अब देखते हैं इनके मंगल पर्वत को। मंगल पर्वत दोनों इनके अच्छे हैं। जब ऐसे मंगल पर्वत हो जाते हैं तो ऐसी महिलाओं में हिम्मत, साहस ज़्यादा हो जाता है, आत्मविश्वास भी अच्छा होता है। इनकी बुध फिंगर भी लंबाई अच्छी है और इसकी भी लंबाई भी अच्छी है। तो ये जब इस तरह से अच्छी लंबाई हो जाती है तो आत्मविश्वास ऐसे लोगों में होता ही है। कई बार आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि इन सभी फिंगरों का तालमेल अगर देखा जाए तो यह एक अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं इसे। जब इस तरह का मंगल पर्वत हो जाएगा और उंगलियां इतनी लंबाई लिए होंगी तो आत्मविश्वास कभी कभी ज़्यादा लेवल पर भी पहुंच जाता है। अब आत्मविश्वास ज़्यादा लेवल तक पहुंच जाता है, इसका एक ऐसा भी आकलन किया जा सकता है कि ऐसी महिलाएं स्वभाव से थोड़ी उग्र भी हो जाती हैं कभी कभी परिस्थितियों को लेकर। तो उनके भी संकेत इनके हाथों में दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर कोई
अशुभ चिन्ह नहीं है, एक खड़ी रेखा जिसे यात्रा रेखा कह सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज़रूर कर पाते हैं। और अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत इनका दूषित कह सकते हैं, बहुत अच्छा शुक्र पर्वत नहीं है। यह मन में अशांति का कारण भी इस तरह का पर्वत बन जाता है। और राहु रेखाएं भरपूर है इनके शुक्र पर्वत पर। इस तरह से जब इतनी मोटी राहु रेखाएं निम्न मंगल पर और शुक्र पर्वत पर हो जाती हैं तो यह व्यक्ति का जीना मुहाल कर देती हैं। तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी और मानसिक त्रास देने में इन राहु रेखाओं की भूमिका बहुत ही अग्रणी मानी गई है। जीवन में मन को प्रभावित कर देती हैं इस तरह से गहरी राहु रेखाएं। और इस तरह की खड़ी लाइनें हैं तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा ऐसा ज्ञान होता है ऐसे लेडीज़ को या जेंट्स को जिसके भी हाथों में इस तरह से रेखाएं हो जाती हैं। अंगूठे की बात अगर करते हैं तो अंगूठा लंबाई में छोटा है। जब अंगूठा इस तरह से छोटा हो जाता है तो सोच भी सीमित कर देता है। इस तरह का अंगूठा इच्छा शक्ति में कमी भी आ जाती है। दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता बहुत अधिक नहीं रह जाती है। जब इस तरह से आड़ी रेखाएं हो जाएं तीसरे पोर पर तो दाम्पत्य जीवन में भी उतनी ज़्यादा अनुकूलता नहीं होती है। इच्छा शक्ति की कमी तो होती है और तर्क शक्ति भी ऐसी महिलाओं की कम हो जाती है, क्योंकि इस पोर पर ज़्यादा मांसलता इनके नहीं है। तर्क शक्ति वाले पोर में एक आड़ी रेखा भी इस तरह से चल रही है तो अपनी बात सामने वाले को समझाने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है ऐसे लोगों को। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हार्ट लाइन को देखते हैं। हार्ट लाइन इनकी लहरा कर चल रही है। इस पर यौनुमा आकृतियाँ भी बन रही है जो अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। जब भी यौनुमा आकृति हार्ट लाइन पर बनती है तो यह एक तो मानसिक मन से असंतोष की भावना होती है ऐसे लोगों में। और यव का निशान जब बन जाता है तो संबंधों में तनाव का प्रतीक भी इस तरह के यव माने जाते हैं। कई बार परिस्थितियां वैवाहिक जीवन में बिगड़कर अपोजिट सेक्स से संबंध भी हो सकता है इस तरह से जब यौनुमा आकृति बन जाए। इनके हाथ में एक इस तरह से फ्लर्टिंग लाइन भी है जो इन सभी परिस्थितियों को बढ़ावा देने वाली होती है। तो ऐसी संभावनाएं होती हैं कि व्यक्ति के नज़दीकी संबंधों में तनाव हो या वैवाहिक जीवन में तनाव हो या उससे ज़्यादा बढ़कर फिर जैसा कि मैंने कहा अपोजिट सेक्स से किसी से लगाव भी हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी परिस्थितियां लागू हो जीवन में, लेकिन कोई ना कोई एक परिस्थिति ऐसे लोगों के लाइफ में अवश्य रहती है जब हार्ट लाइन पर इस तरह से यौनुमा आकृति बन जाती है। इनकी माइंड लाइन भी डिस्टर्ब है। लहराकर जब भी माइंड लाइन चलेगी यह अनियमित असंतुलित सोच को ही बताती है। इस तरह की माइंड लाइन जिसका प्रभाव इनके जीवन पर दिखाई दे रहा है। मन अशांत है इनका, एक बहुत बड़ा कारण ये माइंड लाइन इस तरह से दूषित माइंड लाइन और ये हार्ट लाइन इसका काफ़ी बड़ा कारण मानी जाती है। अब इनकी अगर लाइफ लाइन को भी देखते हैं तो लाइफ लाइन पे में भी इनकी ब्रेक है। और इस ब्रेक को अगर काउंट किया जाए तो यह कह सकते हैं कि करीब 60 के एज के आसपास में ब्रेक है। तो जब भी इस तरह से ब्रेक आएगा लाइफ लाइन पर तो यह ब्रेक एक तो बदलाव का संकेत होता है या कभी कभी गंभीर रूप से बीमारियों का भी संकेत इस तरह की लाइफ लाइन में ब्रेक को माना जाता है। और यह ब्रेक चंद्र पर्वत और सूर्य पर्वत के सामने है तो इन्हीं पर्वतों के गुण में वृद्धि यह करता है। अब शुक्र पर्वत इनका दूषित है तो यह मन से भी असंतुलित सोच देगा। चंद्र मन का कारक होता है तो यह भी नकारात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला ही होगा। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि किसी गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ सकती है मिडिल एज के बाद में। लेकिन दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति की हाथ की रेखाएं उसकी सोच और कर्मों के हिसाब से ही बनती है और मिटती है। तो इन्हें अपना ध्यान जो है तो पूजा पाठ योगाभ्यास पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करें तो बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं कि इन लाइनों में कोई सकारात्मक चेंजेस आ जाए। इनके
हाथ में देखा जाए तो धन त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई देता है। धन त्रिकोण जब भी किसी के हाथ में बनता है, महिला हो या पुरुष हो, 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होता है। और 40+ की एज के बाद ऐसे लोगों को रुपए पैसे से संबंधित समस्या नहीं होती है। अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से ऐसे लोगों के पास में पैसा ज़रूर होता है। इनकी भाग्य रेखा की अगर बात करते हैं तो भाग्य रेखा इनकी करीब करीब केतु पर्वत से ही निकलती हुई लगती है। जब भी इस तरह से भाग्य रेखा निकलेगी तो घर परिवार का सपोर्ट भी ऐसे लोगों को मिलता है, लेकिन भाग्य रेखा पर वह प्रबलता नहीं है जो होनी चाहिए। ब्रेक लेकर निकलती हुई लगती है और 50+ की एज के आसपास आके यहाँ पर रुकती हुई भी है भाग्य रेखा लग रही है। इनके हाथ में गुरु पर्वत पर अगर देखा जाए तो इनकम्प्लीट गुरु वलय भी बनता हुआ सा लगता है, जो मन में धार्मिकता की भावना भी ऐसा इनकम्प्लीट गुरु वलय देता है। गुरु वलय कुछ अगर पूर्ण हो तो उसके परिणाम लाइफ में काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन इस तरह से टूटा हुआ गुरु वलय भी अच्छे परिणाम देता है। धर्म की ओर झुकाव ऐसे लोगों का माना जाता है। अब ये इनका ही राइट हैंड है। अब इनके राइट हैंड में समानताएं जो है इनकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड में, इनकी जो मेजर लाइनें हैं सभी डिस्टर्ब चलती हुई लगती हैं। अब आप हार्ट लाइन को देखें तो इस तरह से लहराती हुई डार्क होती हुई चल रही है। माइंड लाइन भी डार्क होकर सीधे चंद्र पर्वत पर जा रही है। और लाइफ लाइन में भी वो स्पष्टता नहीं है जो एक सुखद जीवन के लिए होनी चाहिए। राहु रेखाएं उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी राहु रेखाएं बनी हुई हैं। और इनकी लक लाइन पर यह कि यवनुमा आकृति बनी है, जो काफ़ी लंबा यव है, जो ऐसा कह सकते हैं कि 50+ की एज तक इनके जीवन में थोड़े तनाव दे सकता है। इस तरह का यव जब किसी भी हाथ पर बनेगा तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। 31 की एज है इनकी और मन में अशांति की भावना काफ़ी ज़्यादा है। जब इस तरह से लाइनें होंगी दोनों हाथों में तो यह सब इस तरह के तनाव, मन में असंतोष, असंतुलन की भावना को बढ़ावा देने वाली होती इस तरह की लाइनें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पूजा पाठ के माध्यम से इन लाइनों में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता संभव है। दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता के निशान उस हाथ में भी थे, इस हाथ में भी कह सकते हैं। बेंड होती हुई गुरु फिंगर, इतनी सारी गैप, जब इतनी गैप इस तरह से हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति एक तो मनमर्जी का मालिक होगा, माता पिता भाई बहनों से तनाव होंगे, उसके परिवार में भी ऐसे लोगों के तनाव होंगे। अंगूठे पर बुद्धा आई है, जिसको अच्छा संकेत माना जा सकता है। संतान सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा खासा होता है। संतान सुख की लाइनें इनके हाथ में अच्छी चल रही हैं। तो वापस आ गए उसी हैंड में। तो अब इनके जो सवाल है कि मन में अशांतपन की भावना रहती है, तो इसका एक स्पष्ट जवाब कुछ यूँ है कि राहु रेखाएं जब इनके जीवन से ख़त्म होंगी उसके बाद ही इनके जीवन में स्थायी शांति के संकेत मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर इन राहु रेखाएं की बात करें तो यह 45 के आसपास तक तो लगती है इस तरह की प्रतिकूलता। तो ऐसा कह सकते हैं कि मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में इनके जीवन में एक अच्छा ठहराव आएगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।